Good morning, 10th class. How are you all? So, today is 26th September and the worksheet number is 36. So, let's see what the worksheet is all about. First of all, you can see a picture on the top left. And yes, that is Gandhi ji, also known as the father of nation. इन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं. उसके बगल में आप देख पा रहे हैं गांधी जी इज टेलिस्मैन. ये आपने अपनी बुक में भी बहुत बार देखा होगा. व्हाट इज टेलिस्मैन? लेट्स डिस्कस. आप में से कोई बताना चाहेगा टेलिस्मैन क्या होता है? वेरी गुड. तो हम आपको बताते हैं. टेलिस्मैन इज बेसिकली सम मैजिकल ऑब्जेक्ट. इट कैन बी अ लॉकेट, इट कैन बी अ रिंग और समथिंग इंस्क्राइब्ड ऑन इट. सो बेसिकली एक तावीज़ कह सकते हो आप, एक मंत्र कह सकते हो, एक जादू जिसमें जादुई ताकत हो. तो गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया है, एक तावीज़ दिया है, एक जादुई ताकत दी है. किस चीज़ के बारे में? आइए पढ़कर देखते हैं. आई विल गिव यू अ टेलिस्मैन वेन एवर यू आर इन डाउट और वेन सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट. गांधी जी कहते हैं मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ. जब भी तुम डाउट में हो, तुम कुछ डिसाइड ना कर पा रहे हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो नीचे दिए गए टेस्ट को करके देखो और आपको आपका जवाब मिल जाएगा. तो गांधी जी कहते हैं रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन whom यू मे हैव सीन एंड आस्क. उस आदमी को याद करो जो आपने कभी देखा हो, सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर आदमी, और अपने आप से पूछो. Ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Now there is another word over here, contemplate. What does contemplate means? तो contemplate is the intention to do something. जब आप किसी काम को करने के बारे में सोच ही रहे हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप वो करें या ना करें, that thought is called contemplate. To be precise, we can say contemplate is have in view as a probable intention. आपकी कोई एक probable intention है, आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, उसे कहेंगे. So let's see कि जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं is going to be of any use to him. उस गरीब आदमी के हित में होगा वो जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, नहीं जो आप करने का सोच भी रहे हैं. विल ही गेन एनीथिंग बाय इट? क्या ऐसा करने से, आपके ऐसा सोचने से या वो एक्शन करने से उसे कोई फ़ायदा होगा? विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ? उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा आपके इस एक्शन से? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? तो क्या ये आपका जो एक्शन है, जो आप करने की सोच रहे हैं, उससे जो लाखों करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं उनके लिए स्वराज लाएगा? Will it make an effect in their life? और जब आप ऐसा सोचेंगे, then you will find your doubts and yourself melting away. तो आपके ना सिर्फ आपके डाउट्स मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, बल्कि आप खुद भी पिघल जाएंगे और आप सही डिसीजन ले पाएंगे. तो ये गांधी जी ने मंत्र दिया है. आइए अब वर्कशीट में देखते हैं क्या है. विल नॉट रीड इट लाइन बाय लाइन. इट सेज कि गांधी जी का आपने टेलिस्मैन पढ़ा. इससे पहले की वर्कशीट्स में आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने एक अच्छे लीडर बन के और अपने देश के गरीब और असहाय लोगों की मदद की. अब ये एक्टिविटी जो हमें दे रहे हैं उसको देखते हैं. यू विटनेस पुअर, वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी. आपके घर के आसपास, आपके इलाके में कुछ लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं. तो आप राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए. व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर सच पुअर पीपल of your country if you become a leader?
ऐसे गरीब लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर आप एक नेता बन जाएं, आप एक लीडर बन जाएं तो? उसके बाद इन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं. यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड द फॉलोइंग डब्ल्यूज इन योर पैराग्राफ. वट यू वुड डू, आप क्या करेंगे? वट वुड हेल्प यू इन योर वर्क, किस चीज़ से, हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, कौन आपकी मदद करेंगे वो करने में? व्हेन वुड यू डू योर वर्क, वेयर वुड यू वर्क? तो ये सभी क्वेश्चंस को आप यूज़ कर सकते हैं या इनमें से कुछ को यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में. नीचे आएंगे तो कुछ आपको कोट्स और दी गई है. देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैनॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड. गांधी जी कहते हैं दुनिया में इतने गरीब लोग हैं कि भगवान उनके सामने सिर्फ खाने के रूप में आ सकते हैं. यानी वो इतने भूखे हैं कि उन्हें अगर खाना मिल जाए, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो रोटी ही उनके लिए भगवान है. द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज़ द पुअर मैन्स स्वराज. गांधी जी कहते हैं कि उनके जो सपनों का स्वराज है, अपने ऊपर राज. स्वराज क्या होता है बेटा? अपने ऊपर राज. जब कोई और आपके ऊपर राज नहीं कर रहे हो, आप खुद के ऊपर राज कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो. तो कहते हैं कि उनके लिए, जब गरीब से गरीब आदमी के लिए स्वराज आ जाएगा, तब मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान में सचमुच स्वराज आ गया है. तो बेटा ये आपने कोट्स पढ़े. अब चलिए देखते हैं एक्टिविटी की तरफ. मैंने एक्टिविटी में एक पैराग्राफ आपके लिए लिखा है जिसको देखकर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. इफ़ आई वर अ लीडर, तो हमने इस पैराग्राफ को भी एक टाइटल दे दिया है, विच इज़ रिकमेंडेबल. If I were a leader of India, I would work for the economically poor people who are below poverty line and are not having access to basic life amenities such as food, clothing, shelter and medical treatment. अगर मैं नेता बन जाऊं तो मैं उन गरीब लोगों के लिए काम करना चाहूँगा जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी छूते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, और मैंने इसमें एक चीज़ और जोड़ी है, मेडिकल ट्रीटमेंट. आजकल आप देखेंगे कि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है और मेडिकल ट्रीटमेंट गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है. तो बहुत सारे गरीब लोग इलाज के अभाव में भी मारे जाते हैं. तो अगर मैं नेता हूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि गरीब से गरीब आदमी को ये सारी सुविधाएं मिले. दो इन अ कंट्री लाइक दैट ऑफ आर्स, हम ये मानते हैं कि हमारी जो कंट्री है, ऐसी किसी भी बड़ी कंट्री में ये बहुत मुश्किल होगा कि किसी भी सिटीज़न तक, हर एक सिटीज़न तक की बेसिक एमिनिटीज़ पहुंचाई जा सकें. दो इन अ कंट्री लाइक दैट ऑफ आवर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और शैल आई से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, to bring these amenities in reach of every citizen of the country. But if I were to decide, I would have focused on the following. पर अगर मुझे फैसला करना होता तो मैं इन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देता. किन चीज़ों पर? आइए देखते हैं. Economical and scientific help for the farmers, as India is a country of farmers and unfortunately they are the most neglected section of the society today. तो मैंने अपने थॉट्स लिखे हैं बच्चों, आपको अपने लिखने हैं. मैं सबसे पहले मदद करता गरीब किसानों की, ना सिर्फ पैसे से बल्कि साइंस के थ्रू भी. उन्हें लेटेस्ट नए नए आविष्कारों से, नए नए उपकरणों से, नई नई टेक्निक से उन्हें अवगत कराता. उनके लिए वो पॉलिसीज लाता जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाती. आज गरीब किसान की उतनी मदद नहीं मिल पा रही है, जबकि किसान हमारे देश का अन्नदाता होता है. सेकंड, मेक एजुकेशन मोर जॉब ओरिएंटेड. Soon after the basic education, I would recommend technical knowledge for everybody so as to produce self-sustained generation instead of making educated but unemployed citizens. मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक पढ़ाई के बाद, 8वीं की पढ़ाई के बाद आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज भी मिलनी चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट अपनी रोजी की रोटी कमा सकें. आप किसी पे निर्भर ना रहें. अगर सभी को थोड़ा सा टेक्निकल काम आए तो वो एटलीस्ट अपना पेट भर सकता है, उसे किसी की दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी.
तो ये 2 मैंने रिकमेंड करे हैं। फिर मैंने बताया आई वुड सीक हेल्प फ्रॉम माई फॉलोअर्स। मैं अगर लीडर होऊंगा तो मेरे फॉलोअर्स भी होंगे, मैं उन फॉलोअर्स की मदद लूँगा जिनका दिमाग मेरे जैसा सोचता होगा, जो मेरी जैसी सोच रखते होंगे। एंड ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स टू ब्रिंग द चेंजेस इन प्लेस। और ब्यूरोक्रेट्स, बेटा ब्यूरोक्रेट्स वो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो हमें इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, IAS एंड अदर्स। तो उन लोगों की हेल्प लेकर मैं ये चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा। I would like to add that as far as my knowledge goes, India has a good set of rules and regulations in place. It is the world's biggest democracy. If we need to change something, it is the implementation part of the rules. तो मेरी समझ के अनुसार हिंदुस्तान में कानून या पॉलिसीज़ की कमी नहीं है, वो सब अपनी जगह पर हैं, बहुत अच्छे हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया सबसे बड़ा एक गणतंत्र देश है फॉर द पीपल्स। बट अगर किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि वो जो पॉलिसीज़ बनी हैं, जो रूल्स बने हैं, उनको अच्छे से और सख्ताई से लागू किया जाए। टुगेदर वी कैन मेक इंडिया द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री टू लिव इन इफ़ वी ऑल प्लेज टू फॉलो द मोटो ऑफ सर्विस अबव सेल्फ। हम सब अगर मिलकर ये ठान लें कि हमें औरों की सेवा में ज़्यादा ध्यान देना है, अपने देश की सेवा में, अपने समाज की सेवा में, बजाय अपना हित सोचने के हमें अपने समाज का हित सोचना, अपने देश का हित सोचना है, तो नो डाउट हम इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया और ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ हर कोई रहने का एक ख्वाब देखे। तो बेटा ये हमने पैराग्राफ लिख लिया है और आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा बेटा, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा जब हमने टाइटल शुरू करा है तो इफ़ आई के साथ वर यूज़ किया है, तो आप में से कोई गेस करना चाहेगा आई के साथ वर कब यूज़ होएगा और वाज कब यूज़ होएगा? इफ़ आई वॉज अ लीडर वुड बी करेक्ट और इफ़ आई वर अ लीडर वुड बी करेक्ट। तो बेटा लेट मी एक्सप्लेन। वर यूज़ किया जाता है जब अनरियल सिचुएशंस होती हैं और वाज यूज़ किया जाता है जब रियल सिचुएशंस होती हैं, प्रोबेबल सिचुएशंस होती हैं। तो जो हो सकता था, जो एक्चुअल में पॉसिबल है, इमेजिनेबल है, तब वाज यूज़ करा जाता है। जैसे कि राम माइट हैव किल्ड श्याम इफ़ आई वॉज नॉट देयर टू स्टॉप हिम। राम शायद श्याम को मार देता अगर मैं वहाँ नहीं होता उसे रोकने के लिए। तो यहाँ हमने यूज़ करा आई के साथ वॉज। मैं अगर वहाँ नहीं होता तो ये एक रियल सिचुएशन थी। और जैसा कि आपने इस पैसेज में देखा, आई के साथ हमने वर यूज़ करा है क्योंकि एक ये इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है। इफ़ आई वर अ लीडर, अगर मैं होता, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव डन दिस। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये नहीं करता कोई भी काम। या इफ़ आई वर बिल गेट्स आई वुड हैव बीन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं बिल गेट्स होता तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। तो होप आपको समझ में आ गया होगा आई के साथ वाज कब यूज़ होता है और वर कब यूज़ होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पैसेज को देखकर कोशिश कीजिए आप अपना पैसेज लिखने की और अपने टीचर्स को सेंड कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।